आपके साथ भी होता होगा कि आपने किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, रात को लेट सिटिंग करी और प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा किया, कस्टमर को रिटेन किया और जो फर्म में लॉस हो सकता था उसको नहीं होने दिया, और जो नए प्रोजेक्ट आ रहे थे उन प्रोजेक्ट को टाइम से हैंडल किया। लेकिन जब मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या हुआ? बॉस ने किसी और एम्प्लॉई को शाबाशी दे दी, सारी टीम ने उसके लिए क्लैपिंग करी और सारा क्रेडिट किसी दूसरे एम्प्लॉई को मिल गया, आपको नहीं मिला। आप बहुत हर्ट हुए, आपको दुख हुआ, आपका हर्ट होना जेन्युइन है। लेकिन इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या आप साइलेंटली विड्रॉ कर लेंगे वहाँ से और सोचेंगे जब मुझे कोई रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों दूँ? तो पहले की तरह आप नहीं काम करेंगे और जो प्रोफेशनली जितना काम आपको करना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है वही करेंगे और अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा गिरा देंगे पहले के मुकाबले और क्वाइटली दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर देंगे। पहला तो ये स्टेप हो गया। दूसरा क्या होगा? आप गुस्से में आके एक्सप्लोड हो जाएंगे और टीम मीटिंग में ही बोल देंगे कि सर सारा काम तो मैंने किया था, क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन आपने क्रेडिट किसी और को दे दिया। उससे क्या होगा? सोचो उससे क्या होगा। या फिर वहाँ से साइलेंटली आ जाएंगे, उसके बाद प्रोफेशनली अपने बॉस के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे, उसको बताएंगे सर मैंने इतना एफर्ट किया था तो उसका ये आउटपुट हुआ और मैंने फर्म को ये लॉस होने से बचा लिया, तो आपको मेरे एफर्ट को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और मुझे इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपके साथ वर्क प्लेस में कभी ना कभी अनफेयरनेस होती है, तो उस अनफेयरनेस को सहना ज़रूरी नहीं है, आपने उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना है। लेकिन अगर आप ड्रामा करोगे, गॉसिप करोगे टीम के साथ तो एक्सप्लोड हो जाओगे, तो वो भी गलत है। आप ड्रामा नहीं कर रहे, ठीक है, और अनफेयरनेस को नहीं सह रहे तो। लेकिन अगर आप इमोशनली रिज़ाइन कर देते हो कि यहाँ तो मेरा कुछ ही नहीं हो सकता, कैरियर में ग्रोथ नहीं है, वो भी गलत है। उससे भी लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो। तो आपको करना क्या है? आपको सिचुएशन को समझना है, कम्युनिकेट करना है और फिर डिसीजन लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए अरुण गर्ग, इंडिया का लीडिंग बिजनेस एग्जीक्यूशन और सिस्टम एक्सपर्ट और द बुक एग्जीक्यूशन गैप का राइटर और क्लोज द गैप.in का फाउंडर। नॉर्मली मैं बिजनेसमैन के लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आज का वीडियो उन एम्प्लॉइज़ के लिए है जो किसी न किसी बिज़नेस में काम कर रहे हैं और बहुत ही सिंसियरली काम करके अपना 100+% या फिर 110% इनपुट देते हैं और अच्छे आउटपुट की एक्सपेक्टेशन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने संदीप की स्टोरी सुनी थी, थोड़ा सा स्टोरी को रिकैप करते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो संदीप ना किसी फर्म में 7 साल पुराना एम्प्लॉई था, वो एक बहुत अच्छा एम्प्लॉई था और ट्रबल शूटर था। तो सारा काम उसके पास आता था, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आती थी वेयर हाउसिंग में, स्टॉक टेकिंग में, वो सब संदीप का नाम लिया जाता था। कोई नया कस्टमर आ गया, उसको ट्रेन करना है तो वो भी संदीप ही करेगा। मतलब उसके पास हर क्राइसिस का सोल्यूशन था। तो एक बड़ा ऑर्डर आता है जो सप्लाई करना होता है और एक दिन पहले ही ट्रांसपोर्टर मना कर देता है और ऑर्डर टाइम ना पे ना डिलीवरी होने पे क्लाइंट ने पेनल्टी लगानी थी और अच्छा क्लाइंट था, क्लाइंट भी चला जाता। तो फिर संदीप अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करता है। जब तक वो ट्रांसपोर्टर का अरेंजमेंट करता है, स्टाफ घर पे चला जाता है लोडिंग वाला, तो लोडिंग स्टाफ को बुलाता है, फिर डॉक्यूमेंट्स चेंज करता है व्हीकल चेंज होने जाने के कारण, और रात को 1:30 बजे तक गाड़ी लोड करता है और स्टॉक को डिस्पैच कर देता है और क्लाइंट को स्टॉक टाइम पे मिल जाता है और क्लाइंट एप्रिसिएशन मेल डालता है। फिर मीटिंग में जो ओनर होता है ना, वो सेल्स हेड को रिकॉग्नाइज करता है और कहता है आपने बड़ा अच्छा क्लाइंट दिया। तो कोई स्टाफ बोलता है सर संदीप ने भी अच्छा काम किया था, तो ओनर कहता है तो संदीप का जो भी थी उसने एक्स्ट्रा क्या किया। तो यहाँ से संदीप शुरू हो जाता है। तो सेम संदीप के पास क्या क्या स्टेप्स थे यहाँ पे करने के? पहला, वो वहीं पे एक्सप्लोड हो जाता, पब्लिकली कंफर्ट करता कि सर मैंने तो डिलीवरी कराई, ट्रांसपोर्टर ने मना कर दिया था, अगर मैं टाइम पर डिलीवरी ना कराता, अल्टरनेट अरेंजमेंट ना करता तो क्लाइंट नाराज़ हो जाता और पेनल्टी लगाता। मैंने रात को 1:30 बजे तक बैठ के काम किया, आपने तो उसका कोई मुझे रिकॉग्निशन या रिवार्ड दिया ही नहीं है। तो फिर इससे क्या होता, ये बिहेवियर डिस्कशन का मुद्दा बन जाता, चारों तरफ गॉसिप होता। मे भी ओनर को लगता कि मेरी संदीप ने बेइज्जती कर दी है, उसकी ईगो हर्ट होती है और बड़ा इसका रॉन्ग रिजल्ट आता। दूसरा जो संदीप ने किया था, साइलेंटली विड्रॉ करना, तो उसने नए आइडियाज़ देने बंद कर दिए, एक्स्ट्रा एफर्ट देना बंद कर दिया, टीम को सपोर्ट देनी बंद कर दी और मैंने सोच लिया कि जितने पैसे मिल रहे हैं उतना काम करूँगा, बस उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, जो मेरे KPIs में लिखा हुआ है उतना ही काम करूँगा।
तो इससे संदीप की कैरियर ग्रोथ स्लो हो जाएगी, उसको बैड हैबिट्स आ जाएंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा संदीप के ऊपर। तीसरा जो संदीप को करना चाहिए था, वो प्रोफेशनली कोई बढ़िया सा रिस्पॉन्स बना के देता और समझता पहले बॉस के इमोशन कि बॉस ने ऐसा क्यों किया, बॉस की कोई मजबूरी थी या बॉस को उसका एफर्ट की क्लैरिटी नहीं थी कि उसने क्या एफर्ट किया। सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करता, फिर 1-to-1 बॉस से प्राइवेट कन्वर्सेशन करता जैसे हमने ऊपर बोला था, फिर एक्सपेक्टेशन जो बॉस को उससे है वो क्लियर करता अपने दिमाग में, और जो उसको एक्सपेक्टेशन अपने बॉस से है वो बॉस को बताता। सब कुछ करने के बाद वो ऑब्जर्वेशन करता कुछ टाइम के लिए, महीने 2 महीने के लिए, फिर डिसीजन लेता कि उसने रुकना है, जाना है या कैसे काम करना है। तो फ्रेंड्स हमें देखना है कि हर्ट क्या होता है। जब जब आपको ना पूरे काम का क्रेडिट नहीं मिलता या आपको लगता है कि आपके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, तब आप बहुत हर्ट होते हो। और कई बार तो ना आपकी ईगो या आइडेंटिटी भी हर्ट हो जाती है। आप सोचते हो यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना कुछ दे रहा हूँ और मुझे नहीं मिल रहा, और आपको लगता है अगर मैं यहाँ पे रहा और ऐसे ही काम करता रहा तो मेरी फ्यूचर में भी ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको अपनी फ्यूचर ग्रोथ पे और सेल्फ इंक्रीमेंट पे डाउट होता है, तो आप बहुत हर्ट होते हो और ना साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो ना तो आपको ऑफर लेटर मिलता है और आपको उसको साइन करने को दिया जाता है, और उसमें लिखा होता है कि आपको ये काम करने हैं और आपकी इतनी सैलरी है और ये बोनस मिलेगा। ये तो आपका कंपनी से रिटर्न एग्रीमेंट हो गया, जो सैलरी का एग्रीमेंट है। इसके बेस पे आप काम करते हो, जो जो आपको काम दिया जाता है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक काम करते हो। लेकिन एक साइकोलॉजिकल भी एग्रीमेंट होता है आपका अपनी कंपनी से, जो अनरिटन होता है, जो आप ज्वाइन करने के 15-20 दिन बाद या कुछ महीने बाद अपने दिमाग में बिठा लेते हो। कंपनी में आप कल्चर देखते हो, कैसे सबको रिवार्ड किया जाता है, बॉस आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कैसे आपसे बात कर रहा है, बिहेवियर कैसा है, टोन कैसा है। इस सब के बेस पे एक साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट होता है आपके साथ, उसके बेस पे ही आप एक्स्ट्रा एफर्ट देते हो, ओवर द माइल चलते हो, नई टीम को ट्रेन करते हो, आइडियाज़ देते हो। और कई बार बॉस के डिसीजन जो आपको लगता है कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उस पर बॉस से आर्ग्यू भी करते हो, और जब ये टूट जाता है ना तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट बंद कर देते हो। तो ये फिर लेकिन ना यहाँ पर क्या हुआ ना, संदीप जब विड्रॉ किया ना, उसने अपने दिमाग में कोई ना कोई स्टोरी बना ली थी। एग्जाम्पल, बॉस ने रिकॉग्निशन नहीं दी तो आप सोचते हो बॉस मुझे पसंद नहीं करता, कंपनी में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा अनफेयर ही होता है। रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा होता, पर आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो और दिमाग में कुछ स्टोरी बिठा लेते हो। फिर क्या चीज़ है कि ये एक ही इंसिडेंट था जिसके बेस पे आपने ये कर लिया, या रेपिटेडली हो रहा है, एक पैटर्न है, आपको ये डिसाइड करना है। ये कैसे होगा फ्रेंड्स? इसके लिए ना आपको सोचना है या लिखना है। आप अपनी ना जॉब में जो काम कर रहे हो, पिछले 4-5 महीने में जो आपने काम किया है, जहाँ जहाँ आपको अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है, रिकॉग्निशन नहीं मिली है, आप लिखो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सारी स्टोरीज या फैक्ट्स जो थे उनको दिमाग में लगा के लिखो। फिर आप लिखो कि आपको किस किस बात ने हर्ट किया, बॉस की किस बात ने, कलीग की किस बात ने हर्ट किया, कौन से एक्शन ने, कौन से रिस्पॉन्स ने या टोन ने हर्ट किया। आपको क्रेडिट नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली, ग्रोथ नहीं मिली, आपके जॉब के टाइटल में प्रॉपर अथॉरिटी नहीं मिली काम करने के लिए, या कंपनसेशन नहीं बढ़ाया गया आपका। और जो एक्सपेक्टेशन आपको कंपनी से थी, क्या आपने कभी बताई या दिमाग में ही रखा हुआ है, या फिर कंपनी की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी ने आपको बताई है, और कंपनी ने आपको एक्सपेक्टेशन तो 100 पॉइंट तक काम करने की दी है, लेकिन आप 200 पॉइंट तक काम कर रहे हो, जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करती। ऐसा है या नहीं है? फिर जो मैनेजर है वो इन सब चीज़ के बारे में अवेयर है, अनअवेयर है, या केयरलेस है, या फिर अनफेयर है, ये भी देखो आप। अगर मैनेजर अनफेयर है तो अलग डिसीजन लेना पड़ेगा, और अनअवेयर है, सिर्फ उसको अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस दे के भी आप इस पर कर सकते हो। और रियलिटी में आपको क्या चाहिए कंपनी से? इंक्रीमेंट चाहिए, कैरियर में ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जॉब में रिकॉग्निशन चाहिए, रिवार्ड चाहिए, या मोर अथॉरिटी चाहिए? क्या चाहिए वो आपने लिखना है और क्लैरिटी लेनी है। जब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब आपको अपने इमोशन को नाम देना है कि आपका इमोशन क्या है। वो गुस्सा है, आप इनविजिबल फील कर रहे हो, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी उसका डर है, आपको जॉब की इनसिक्योरिटी है। ये सब कुछ जब क्लियर हो जाएगा तब भी आपने रिज़ाइन नहीं करना। आप अपने आप को 2 या 3 दिन सोचने के लिए दो। जब आप 2 या 3 दिन सोच लोगे क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद बॉस के पास जाओ, बॉस को बोलो सर मैं आपसे कुछ मीटिंग करना चाहता हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं कुछ क्लैरिटी चाहता हूँ। जब बॉस आपको मीटिंग के लिए टाइम देगा तो आप उसको बताओ पास्ट में सर ये हुआ था, मैं उससे हर्ट हुआ, जो भी सिचुएशन थी यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट दिया था, तो सर मैं सही सोच रहा हूँ या मेरे
तरफ से कुछ नॉलेज में कमी है या मेरे को अनअवेयरनेस है, प्लीज़ आप मुझे बताइए, नॉलेज दीजिए। बॉस जो भी बोलेगा उसके बेस पे आपने बॉस को बताना है सर ठीक है, मैं आपके अकॉर्डिंग एफर्ट करूँगा और फ्यूचर में मेरे एफर्ट की भी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। ये कन्वर्सेशन देने के बाद ना उसके 3 आउटकम होंगे। या तो बॉस कुछ चेंज करेगा अपने अंदर सुनने के बाद, या फिर वो कोई चेंज नहीं करेगा, सुन के आपको इग्नोर कर देगा, या तीसरा बोलेगा यार तू तो बिना बात की बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो ये सब कन्वर्सेशन आपने जो भी हुई वो नोट करनी है। उसके बाद आपने 2 से 3 महीने का टाइम देना है, देखना है कि बॉस ने कुछ चेंज किया या वही पहले वाला पैटर्न है। अगर पहले वाला पैटर्न रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो आप जॉब चेंज करने का सोच सकते हो। लेकिन आपने जॉब चेंज करने से पहले भी अपने स्टैंडर्ड नहीं गिराने। आप जिस तरह काम कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे थे, वही करना है। आप किसी और के लिए अपनी हैबिट्स नहीं चेंज करोगे। आप जैसे क्राइसिस को आने से पहले ही रोक देते थे, अपने नए एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करते थे, सबसे हंस के बात करते थे, आपने वैसे ही काम करना है। जब तक आप जॉब करोगे कोई बुरी हैबिट नहीं लेके आओगे, बिकॉज जो आपकी बुरी हैबिट्स है या आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे, वो आपके साथ ही नई जॉब में चला जाएगा, फिर वहाँ भी आपको तंग करेगा और ग्रो नहीं होने देगा। तो ये आपने देखना है फ्रेंड्स। और इसके साथ आपने देखना है कि ओनरशिप क्या है, आप कौन कौन से काम की क्या अथॉरिटी है, परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा, कंट्रीब्यूशन कहाँ विजिबल होगा और ग्रोथ पाथ क्या होगा। ये आपने करंट जॉब में भी देखना है, और अगर करंट जॉब में नहीं रहना, नई जॉब में जाना है, तो वहाँ पर भी आपने देखना है और जॉब ज्वाइन उसी तरह करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप अपने आप को ही डिग्रेड करोगे, और हमने काम करते हुए अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, अपने आप को उसी लेवल पे ही रखना है। फ्रेंड्स, क्रेडिट को मांगना अटेंशन को मांगना नहीं है, और कोई भी कंट्रीब्यूशन देने के बाद कंट्रीब्यूशन की विजिबिलिटी बताना कैरियर की मैनेजमेंट है। कंट्रीब्यूशन की विजिबिलिटी कैसे आएगी? जैसे हमने ऊपर एक्सरसाइज करी थी ना, हम एक एक्सरसाइज और करते हैं। आप नोट करो कि पिछले 5 या 6 महीने में आपने कंपनी के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किया, और उस एक्स्ट्रा एफर्ट में आपने कितना प्रॉफिट करवाया, क्या लॉस होने से बचाया, कौन सा क्राइसिस आ सकता था जो कि आपने अवॉइड करवाया, और कौन कौन से क्लाइंट आपने रिटेन किए, कहाँ कहाँ अच्छे रिलेशन बनाए, ये सब आपने नोट करना है। इसके साथ ही नोट करना है कि कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ करी, क्या क्या आपसे मिस्टेक्स हुई, बिकॉज आप अपने ना अच्छे काम तो याद कर लोगे, आपने मिस्टेक याद नहीं कर पाओगे। जब इन सबको नोट करोगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं कहाँ पर सही हूँ या कहाँ पे गलत हूँ। तो कुछ भी करने के लिए अपने कंपनी को पुनिश नहीं करना, और कंपनी को पुनिश करने के लिए अपने कैरियर की क्वालिटी या वर्क की क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करना, सिर्फ ये डिसीजन लेना है। तो फ्रेंड्स, यही है, अपनी कंट्रीब्यूशन को टाइम टू टाइम ऑडिट करते रहिए, फैक्ट्स को लिखिए, कन्वर्सेशन कीजिए अपने बॉस के साथ, बाउंड्रीज को सेट कीजिए, अपनी भी रिस्पेक्ट कीजिए, बॉस और कंपनी सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, और रिस्पॉन्स को रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपका भी कोई फ्रेंड है जिसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ वीडियो शेयर कीजिए, और हम ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहेंगे। उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी साइट closethegap.in पे जाके अपना ऑडिट कीजिए, आपको कुछ ना कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डोंट क्वाइटली क्विट, कम्युनिकेट, सेट बाउंड्रीज, टेस्ट द रिस्पॉन्स, देन स्टे और लीव विद क्लैरिटी। ओके, थैंक यू।